कि एक बार एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। वो रोज मूर्तियां बनाता और खुद उनमें कमियां निकालता था। उसके बाद फिर वो एक दूसरी मूर्ति बनाता जिसमें वो सारी कमियां नहीं होती थीं और पहली वाली मूर्ति को वो डिस्ट्रॉय कर देता था और जो दूसरी बिना कमी वाली मूर्ति थी उसको वो मार्केट में ले आकर बेचता था। हमारा जो माइंड होता है उसकी एक लिमिट होती है अपने आप को देखने की, अपनी गलतियों को पकड़ने की। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें अपनी कमियां नज़र आनी बंद हो जाती हैं तब हमें एक ऐसे गुरु की, ऐसे मेंटर की ज़रूरत होती है जो हमारी बारीक से बारीक कमियों को पकड़कर उनको सुधारने का रास्ता हमें बता सके। तो दोस्तों, जब तक हमारा वेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है इसी डाइट और इस एक्सरसाइज पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब रिडक्शन होना कम हो जाएगा या रुक जाएगा तब उस केस में हम या तो डाइट मॉडिफाइड करेंगे या हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 80वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। आज हम पार्क नहीं जाएंगे, घर पर ही अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 20 मिनट स्टिल जॉगिंग से, उसके बाद करेंगे 120 जंपिंग जैक्स, फिर 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट, स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 20 मिनट स्टिल जॉगिंग से। आइए दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 80वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। वो रोज मूर्तियां बनाता और खुद उनमें कमियां निकालता था। उसके बाद फिर वो एक दूसरी मूर्ति बनाता जिसमें वो सारी कमियां नहीं होती थीं और पहली वाली मूर्ति को वो डिस्ट्रॉय कर देता था और जो दूसरी बिना कमी वाली मूर्ति थी उसको वो मार्केट में ले आकर बेचता था। और क्योंकि उसकी मूर्तियों में कोई कमी नहीं होती थी इसलिए उसके बहुत अच्छे प्राइस उसको मिलते थे। ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिनों तक। एक दिन उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि उसके अंदर कोई कमी उसको नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने खूब बारीकी से निरीक्षण किया, उसके बावजूद वो उसके अंदर कोई भी कमी निकालने में असफल रहा, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हुआ और दुख की वजह से वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसके पड़ोस में भी एक बहुत अच्छा शिल्पकार रहता था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वो उसके पास आया और बोला, भाई क्यों रो रहे हो? बोला, जनाब रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने मूर्ति बनाई है और इसके अंदर कोई कमी नहीं है। बोले, यार इसमें क्या बात है, तूने मूर्ति बनाई है इसके अंदर कमी नहीं है तो अच्छी बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? बोले, रोने वाली बात यह है जनाब कि अगर मैं अपनी मूर्तियों में कमी नहीं निकाल पा रहा हूं तो मेरा स्किल डेवलपमेंट रुक जाएगा, मैं और अच्छी मूर्तियां नहीं बना पाऊंगा। अगर आप मेरी इस मूर्ति में कोई कमी निकाल कर मुझे बता दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। दूसरा जो शिल्पकार था वो भी बहुत अच्छा शिल्पकार था। उसने उस पूरी मूर्ति को बहुत ध्यान से देखा, कुछ नाखूनों की, कुछ उंगलियों की, हाथ की उंगलियों की, पैर की उंगलियों की उसने कुछ कमी निकाली और उसको बता दी। वो शिल्पकार बहुत प्रसन्न हुआ कमी जानकर। उसने फिर दूसरी मूर्ति बनाई जिसमें वो सारी कमियां नहीं थीं और वो उसकी मूर्ति बहुत अच्छी कीमत में मार्केट में बिकी। दोस्तों, लाइफ में कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें अपने काम में कोई भी कमी नज़र नहीं आती। चाहते हुए भी हम देखना चाहते हैं कि हम कहीं से इम्प्रूव करें। हमारा जो माइंड होता है उसकी एक लिमिट होती है अपने आप को देखने की, अपनी गलतियों को पकड़ने की। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें अपनी कमियां नज़र आनी बंद हो जाती हैं तब हमें एक ऐसे गुरु की, ऐसे मेंटर की ज़रूरत होती है जो हमारी बारीक से बारीक कमियों को पकड़कर उनको सुधारने का रास्ता हमें बता सके। तो दोस्तों, जब तक हम अपनी कमियां अपने अंदर खुद निकालते रहते हैं हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए सेल्फ एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो चुके हैं किसी काम में तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से अपने बारे में राय लें, उनसे अपनी कमियां पूछें, अपने आप को सुधारने का तरीका पूछें। तब आप एक बेटर वर्जन के रूप में दुनिया के सामने आएंगे और
डे बाय डे अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे। तो दोस्तों, कीप एंजॉइंग द जर्नी फैट टू फिट विद मी। और दोस्तों, इसी के साथ आज के सारे टारगेट कंप्लीट हुए। आज हमने 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड किया, और साथ में हमने किया स्टैंडिंग नी लिफ्ट दोनों लेग से 60 टाइम, एंड स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच किया हमने दोनों लेग से 30 टाइम। आज थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हमने किया है, तो एज एन इम्प्रूवमेंट स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच आज हमने 30 टाइम किया है दोनों लेग से। और इसी के साथ सारे टारगेट कंप्लीट हुए। और अब टाइम आ गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं आज 80वें दिन हमने कितना रिड्यूस किया है, गेन किया है या उतना ही है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 80वें दिन हमने कितना कम किया। आइए चेक करते हैं। थोड़ा क्लोज लाइए, 1 सेकेंड पहले थोड़ा ये उतार दें। 1 सेकेंड, सॉरी। आप थोड़ा क्लोज लाइए। और आज हमारा आ रहा है वेट 80.8, जो कल से भी 100 ग्राम कम है दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक हमारा वेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है इसी डाइट और इस एक्सरसाइज पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब रिडक्शन होना कम हो जाएगा या रुक जाएगा, तब उस केस में हम या तो डाइट मॉडिफाइड करेंगे या हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंस करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 81वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।